Hello everyone, good morning. Yeah, so last lecture we discussed about the air pollution. Okay, so today we learn about the second type of pollution is a water pollution. So what is the meaning of class water pollution? Yeah, जल प्रदूषण किसे कहते हैं क्लास? Okay, what is the meaning of water pollution? Water pollution is nothing but any harmful substance which damage or degrade the quality of water. This is called as a water pollution. Okay, so वो quality physical quality, chemical quality, biological quality जो quality of water है उसको क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है. ओके, किससे? जो हजार्डस जो सब्सटेंस रहता है उससे. तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं. ओके, यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो इस स्लाइड में. ओके, सो यहाँ पे पूरा गार्बेज है इस वाटर में. यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स है. ओके, यहाँ पे फिर से प्लास्टिक पोल्यूशन है. ओके, और यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है. ओके, सो इज ए टर्टल. ओके, इज टर्टल इसे कहते हैं. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस पोल्यूशन में इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस जो वाटर ऑर्गेनिज्म है उसे रहना पड़ रहा है वहां पे. ओके, सो दिस इज द मेन कॉज उसके हेल्थ के ऊपर. ओके, उसके इकोसिस्टम के ऊपर कितना डैमेज हो रहा है ये हम लोग इस इमेज से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे होता है. ओके, उसका सोर्सेस कौन-कौन से है, ठीक है? सो नेचुरल सोर्सेस कौन-कौन से है, मीन्स उसे हम लोग नेचुरल सोर्सेस मीन्स बिकॉज़ हेवी रेनफॉल की वजह से जो कॉजेस होता है वो. ओके, देन आर्टिफिशियल कॉजेस कौन-कौन से हैं, वो हम लोग सोर्सेस कौन-कौन से हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? सो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ है, वो मैं आपको क्लासरूम में ये जो सेकंड स्लाइड है, मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअल वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है? अगर आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि कितने परसेंट ऑफ वाटर वो ड्रिंकेबल है, ओके, और कितना परसेंट ऑफ वाटर इज सॉल्ट वाटर है. या सो आपके दिमाग में भी उसका आंसर आया रहेगा. ओके, होप सो आपको पता होगा कि कितना परसेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर मीन्स वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर बचा हुआ है. सो वैसे ही ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए. ओके, कि कितना परसेंट ऑफ वाटर ड्रिंकेबल वाटर बचा हुआ है. और फिर भी हम लोग हमारे जो रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, ओके, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? लेक्स है, हम लोग क्या कर रहे हैं? पोल्यूटेड करते जा रहे हैं. ओके, जो जो फर्स्ट स्लाइड थी इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल. ओके, सो आप लोग अभी थर्ड स्लाइड पे जाएँगे और देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन है क्या? ओके, उसके सोर्सेस कौन-कौन से हैं? ओके, सो द वाटर पॉल्यूशन इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस मीन्स जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसके वजह से क्या होता है? सब्सटेंस टू द वाटर सच एज़ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट व्हिच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दिस वाटर is unfit to drinking. Okay, is unfit to use. Okay, इससे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं. ओके, या सो थोड़ी देर पहले मिस जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था एयर पोल्यूशन. ओके, उसमें हम लोग ने देखा था बेसिक पोल्यूशन के टाइप्स में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. उसमें एक अ, टोड था और एक फ्रॉग था. वो एक रिवर आइलैंड के ऊपर बैठे थे और वहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वहाँ पे था. और उसका जो हॉट वाटर है वो रिवर स्ट्रीम में या लेक में छोड़ने की वजह से उसका इफ़ेक्ट कैसे हुआ था टोड के ऊपर. ओके, सो हम लोग ने वो देखा था. वही डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई हुई है कि एडिशन ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस. ओके, टू द वाटर सच एज़ वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, हीट प्रोडक्ट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल भी प्रोडक्ट हो सकता है. एंड उसके वजह से क्या होता है क्लास कि जो वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या होती है? डिग्रेड हो जाती है. ओके, उसकी जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है. और ये जो वाटर रहता है वो हमें
यूजेबल नहीं होता है, जिस अनफिट टू ड्रिंकिंग, ओके, या इज अनफिट टू यूज, ओके, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हैं। द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज ए पॉइंट सोर्सेस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो द पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, एंड द अनदर वन इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। अब ये पॉइंट सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। अभी ये पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये पॉइंट सोर्सेस कौन कौन से है, ओके, एंड ऑन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ओके। द पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इज नथिंग बट द दिस सोर्सेस आर लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक प्लेस। ये जो सोर्सेस रहते हैं, ये जो पॉइंट सोर्सेस रहते हैं, वो लोकेटेड रहते हैं स्पेसिफिक प्लेस में, ओके। दिस पॉइंट सोर्सेस आर इजी टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर एंड इजी टू रेगुलेट। ये जो पॉइंट सोर्सेस रहते हैं, वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली रेगुलेट कर सकते हैं, इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। बट अभी इसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट सोर्सेस एक्चुअली है क्या, ओके। सो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे लाइव स्टॉक एनिमल फीड लॉट्स है। मीन्स ये जो पॉइंट, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मीन्स एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अटैच है, ओके। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि इट इज लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस पे लोकेटेड है, ओके। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म है, वो भी स्पेसिफिक लोकेशन पे अटैच है, वो भी पॉइंट सोर्सेस में आएगा, ओके। इसके अलावा जो हमारे अर्बन साइट्स है, वो भी किस में आएगा, पॉइंट सोर्सेस में आएगा। इसके अलावा जो माइंस है, वो भी किस में आएंगे, पॉइंट सोर्सेस में आएंगे। फिर अभी आप मुझे बताएंगे, ओके, या आप मुझे पूछेंगे कि सर अगर ए पॉइंट सोर्सेस है, तो नॉन पॉइंट सोर्सेस कौन कौन से है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉन पॉइंट सोर्सेस आर ब्रॉड, ओके। पॉइंट सोर्सेस से भी क्या रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बड़े ही होने चाहिए, बट इज अ ब्रॉड एंड डिफ्यूजेस एरियाज। डिफ्यूजेस एरिया मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन पे वो सिचुएटेड नहीं रहते, वो अलग अलग एरिया पे रहेंगे, ओके। एंड दिस नॉन पॉइंट सोर्सेस आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये डिफिकल्ट, थोड़े से डिफिकल्ट रहता है टू किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओके। एंड वो क्या रहते हैं, ये जो नॉन पोल्यूटिंग नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन है, इट इज एक्सपेंसिव टू क्लीन अप। ये एक्सपेंसिव है हम लोग क्लीन करने के लिए। अभी मैं इनके आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये कौन कौन से नॉन पॉइंट सोर्सेस है, ओके। या सो आप देखा होगा कि एक माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस के ऊपर अगर बहुत बड़े पैमाने पे बारिश होती है, तो वो उससे आप देखते हो कि थ्रू अ स्मॉल स्ट्रीम से पानी के साथ मिट्टी भी क्या होती है, बहती चली जाती है। अगर ये मिट्टी बहुत ज्यादा है, ओके, सो वो जो वाटर की क्वालिटी है, वो हम लोग को वो अच्छी नहीं रहती ड्रिंकिंग के लिए, ओके। सो दीज आर दी नॉन पॉइंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ओके। क्योंकि आपको पता है कि जंगल में कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो स्कैट है, ओके, मिस उसे हम लोग स्कैट, आपको सब लोग को पता ही है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कैट, ओके। या इज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ थिंग्स, ओके। और वो अगर पानी में मिल जाए और ये जो पानी है फिर से बहुत इस नॉन पॉइंट सोर्सेस से बहता चला जाए, सो इट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन ही ना, ओके। सो या सो ये नॉन पॉइंट सोर्सेस है, ओके। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे नॉन पॉइंट सोर्सेस हम लोग देखने को मिलेंगे, एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, ओके। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड द नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ओके। सो ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से हैं, ठीक है। या yeah, so these are the agriculture resources, okay, or agriculture sources of the uh, agriculture sources of the water pollution। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि
यहाँ पे फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो मोलेसेस रहता है, ओके? जो शुगर फैक्ट्रीज़ रहते हैं, शुगर बनाने के बाद क्या होता है, मोलेसेस प्रोड्यूस होता है, और ये जो मोलेसेस है वो एग्रीकल्चर फार्म में या किसी वेस्ट लैंड पे फेंक दिया जाता है। ओके, सो उसको वो फेंकने के बाद अगर वहां पे बारिश हो जाए तो क्या होगा, वो पानी के साथ बहा के क्या होगा, वाटर स्ट्रीम में आएगा। ओके, सो दीज आर दी नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, दीज आर दी पॉइंट सोर्स। ओके, सो यहाँ पे लाइव स्टॉक्स है। लाइव स्टॉक्स मीन्स उसमें भेड़, बकरियां, देन काऊ, ओके, उसमें सब, देन हैन, वो भी आएंगे। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट सोर्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है। ओके, या मोस्टली आप लोग ने अभी, और एक मैं आपको अर्बन एरिया का पॉइंट सोर्स बताता हूँ। अगर अभी हम लोग सब लोग पुणे में रहते हैं, ओके, अगर आप लोग किसी ने शनिवारवाड़ा से या मनपा ब्रिज से आप लोग ने कभी गए होगे, तो आप लोग देखोगे किसी जो सोसाइटीज है, सोसाइटीज से कुछ पाइप्स नदी में आके छोड़े गए हैं। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट सोर्सेस। और आगे, अभी आगे क्या होता है क्लास? ओके, सो देखिए, सो हम लोग ने देख लिया कि दीज आर द एग्रीकल्चर सोर्सेज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एनिमल एक्सक्रीटा। ओके, अभी इसके वजह से होता है यूट्रोफिकेशन। अभी अभी ये यूट्रोफिकेशन है क्या? ओके, सो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर क्या हो जाता है, बह के, मीन्स फ्लोइंग थ्रू वाटर, इज गो टू द पर्टिकुलर लेक्स और स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम में जाते हैं, और वो फर्टिलाइजर्स उस स्ट्रीम में जाके एक पर्टिकुलर एरिया में जाके सैचुरेटेड हो जाते हैं। ओके, वहां पे जाने के बाद आफ्टर the addition of fertilizers and insecticide is ultimately increase the concentration of nitrogen and phosphorus. Okay, उस लेक में जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, ओके, उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपको पता है कि एज अ न्यूट्रिशन, और ये जो न्यूट्रिशन है वो कौन यूज करता है? बाकी जो अलगी रहती है, ओके, वो क्या करते हैं, उससे यूज करते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि पूरा, आप लोग ने देखा होगा कि रिवर और स्ट्रीम के ऊपर पूरा एक हरी चादर आप लोगों ने देखी होगी। उसके वजह से क्या होता है क्लास, कि जो सनलाइट है वो जो हमारी बेंथिक इकोसिस्टम है, वहां तक नहीं जा पाती। ओके, सनलाइट नहीं जा पाती, और आपको पता है कि सनलाइट इज ए इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, जैसे जमीन पे, लैंड पे जैसे प्लांट्स को सनलाइट लगती है, वैसे ही सनलाइट जो वाटर इकोसिस्टम है, और वाटर इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, उसके ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सी ग्रासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं जा पाती। और वो न जाने के वजह से क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे कम होता चला जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। सो डीओ इज ए डिक्रीजेस एंड बीओडी इज ए इंक्रीजेस, मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? द ऑक्सीजन आर यूज्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ऑर्गेनिक मैटर के लिए वो ज्यादा पैमाने पे यूज होता है। अगर ऑक्सीजन वाटर, जो लेक इकोसिस्टम है, वहां से धीरे-धीरे कम हो जाए, तो ऑक्सीजन नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द फाइटोप्लैंक्टन्स, वहाँ के जो ज़ूप्लैंक्टन्स है, जो फिशेस है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वाट ऑक्सीजन धीरे-धीरे कम हो जाए, ओके, सो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन बचता नहीं उस लेक में, सो अल्टीमेटली
वहां पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि द फिशेस आर डाइंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ए यूट्रोफिकेशन। ओके, और ये अब ये बहुत बड़े पैमाने पे अर्बन एरिया में और कुछ स्मॉल अमाउंट में विलेज एरिया में हम लोग को देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस दिस एग्रीकल्चर सोर्सेस। मीन्स यूट्रोफिकेशन हम लोग एक सिंपल टर्म में ऐसे कह सकते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन, लेक में ओवर न्यूट्रिशन हो जाना, और उसके वजह से वहाँ की जो रिवर इकोसिस्टम है या पॉन्ड इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाती है। ओके, वो हम लोग कैसे कम करेंगे ये यूट्रोफिकेशन, वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अदर कौन-कौन से सोर्सेस है कि जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके, सो माइनिंग, जब माइनिंग की जाती है क्लास, एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो आपको पता है कि उस माइनिंग करते समय उस एरिया में कुछ मिनरल्स रहते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए, तो वो मिनरल्स पानी में मिल जाते हैं, और ये पानी किस में मिल जाता है? रिवर में मिल जाता है, और वो उस मिनरल के वजह से जो रिवर है या पॉन्ड है वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, और कुछ जो न्यूट्रिशन है और कुछ मिनरल्स है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसका रिवर इकोसिस्टम पे डैमेज भी हो सकता है। सो दीज़ आर दी वन ऑफ द काइंड ऑफ माइनिंग पॉल्यूशन आल्सो। ओके, कुछ केमिकल प्लांट्स है वो भी छोड़े जाते हैं रिवर में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि डोमेस्टिक यूज में इसके वजह से जो सोप रहता है, डिटर्जेंट रहता है, वो भी पानी में चला जाता है, उसके वजह से भी ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। यहाँ दीज आर दी पॉइंट सोर्सेस क्लास। यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा पाइप है, और किसी इंडस्ट्री का, और यहाँ से वो एक छोटे से स्ट्रीम में जा रहा है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी क्वालिटी कैसी है वहाँ की। ओके, एरिया की कलर पूरा चेंज हो चुका है। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट है ही, बट इसके अलावा जो फार्मा क्यूटिकल्स जो कंपनीज़ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी जो उनका वाटर है, वो नदी में छोड़ रहे हैं या वेस्टलैंड में छोड़ रहे हैं। वो भी अगर वहाँ पे बारिश होती है, वो भी पूरे बह के फिर से पानी में चला जाएगा। उसका इफ़ेक्ट भी वहाँ की जो इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओके? उसके ऊपर होगा। और फाइनल एंड में क्या कहाँ पे होगा क्लास फाइनल एंड? ये पूरा वाटर जाके मिलेगा सी में, और सी में जाने के बाद या ओशन में जाने के बाद ये पूरा वाटर वहाँ की जो इकोसिस्टम है, ओके, सी इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, वहाँ के जो कोरल रीफ्स है, जो बड़े मैमल्स है लाइक व्हेल, ओके, लाइक अदर फिशेस है लाइक शार्क, डॉल्फिन, ओके, उनके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। और अगर वो वहाँ पे उनकी क्वांटिटी है वो अगर कम हो जाए, ओके, कुछ जो फिशेस है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो उसका ऊपर किसके ऊपर होगा क्लास? जो फिशिंग के लिए जाते हैं लोग, ओके, उनके ऊपर होगा। और आपको पता है कि जो हमारा पूरा कोस्टल एरिया है, वो मोस्टली फूड के लिए कोस्टल एरिया पे डिपेंडेंट है, फिश के ऊपर डिपेंडेंट है, राइस और फिश, ओके। और अगर ये फिश का प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम हो जाए, तो अल्टीमेटली अगर कम मछलियाँ फिश मार्केट में आने लगी, अल्टीमेटली उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग को ज़्यादा मनी देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मनी देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। अगर और इन्फ्लेशन होने के बाद क्या होता है? ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के बाद जो किसी भी जो कंट्री है, उसकी क्या होती है? वैल्यू रहती है मनी की, वो क्या होती है? डिग्रेड हो जाती है, ओके? कम होती चली जाती है। सो आप आप लोग देख रहे हो क्लास में लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे पोल्यूशन, ओके, कैसे इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है, ओके, इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है वो कैसे इकोनॉमी से, सोशल एक्टिविटी से, देन हमारा हेल्थ सेक्टर है उससे इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से इंटरकनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। ओके, सो हम लोग ने सोर्सेस देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट। 3 इम्पोर्टेंट डिसीज़ मैं आपको इसमें वाटर पॉल्यूशन में द बताऊँगा। एक कॉलेरा, टाइफाइड, ये तो आपको 5वीं, 10वीं, 12वीं की कक्षा में आपको ये पता ही है। बट कुछ ऐसे डिसीज़ेज़ हैं, जिससे हम लोग को कुछ मेजर कन्वेंशन करने पड़े। ओके, वो कन्वेंशन वाला जो टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, बट ये किसके वजह से कन्वेंशन हुए, कौन से डिसीज़ के वजह से कन्वेंशन हुए, वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके? या सो दीज़ आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
सो आपको पता है कि खेती में क्या हो जाता है क्लास, खेती में बहुत बड़े पैमाने पे क्या यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइज़र्स यूज़ की जाती है। इस फर्टिलाइज़र्स में मोस्टली सबसे ज़्यादा कौन-सा फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाता है कि अ, यूरिया, ओके? और यूरिया में क्या रहता है क्लास? अमोनिया रहता है। अमोनिया मीन्स क्या है उसमें? नाइट्रोजन है, ओके? या सो NH3, ओके? सो उस नाइट्रेट वो जो फर्टिलाइज़र है, वो अगर हम लोग ज़्यादा पैमाने पे दिए गए, तो वे जो नाइट्रेट पॉल्यूशन के वजह से क्या हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और अभी ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, वो कैसे होता है क्लास? कि अगर ये जो नाइट्रेट मिक्स हुआ पानी, अगर ये हमारे पीने में आ जाए, ओके? जो माता गर्भवती है, उनके पीने में आ जाए, तो उसका इफ़ेक्ट उस माता पे तो होता ही है, बट उसका जो बच्चा है, उसके ऊपर भी हो जाता है क्लास और उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है क्लास। और ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के बाद क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट रहता है, वो जो ब्लड रहता है, ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, उससे रिएक्शन होने के वजह से जो ब्लड की जो अ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन लेवल है, वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है और उसके वजह से क्या हो जाता है मेटा हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और उसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है और उसके वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हम लोग को देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो छोटे बच्चे रहते हैं, ओके, इन्फेंट्स रहते हैं, ओके, उसके उन उन पे हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ द नाइट्रेट। और एक डिसीज़ है क्लास, दिस डिसीज़ इज़ कॉल्ड एज़ ए इटाई-इटाई डिसीज़ और इसे आउच-आउच डिसीज़ भी कहा जाता है, आउच-आउच डिसीज़, ओके। अब ये आउच-आउच डिसीज़ या इटाई-इटाई डिसीज़ है क्या? ओके, और ये किसके वजह से होता है? ये होता है कैडमियम के वजह से, ओके। और अभी कैडमियम कैसे होता है क्लास में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसी फैक्ट्री से कैडमियम क्रॉप के साथ सॉइल में मिक्स होने के वजह से और वो जो खाना है, फिर से हमारे हैबिट में आने के वजह से उसका इफ़ेक्ट ऐसे होता है क्लास, ओके? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसके जो बोन है, वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, ओके? और चलते समय हम लोग को वो बोन की आवाज़ आती है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ओके? इस जो उसका बैक है, वो पूरी तरीके से झुक है बिकॉज़ ऑफ दिस डिसीज़, ओके? और दिस डिसीज़ इज़ caused due to the cadmium and disease is called as a इटाई disease और ouch ouch disease, ओके? ये मोस्टली हमें जो जापान है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, ओके? इसके अलावा और एक डिसीज़ है, उसे हम लोग कहते हैं मिनीमाटा डिसीज़, ओके? या इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़ ए मिनीमाटा डिसीज़, ओके? एंड दिस मिनीमाटा डिसीज़ यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम दिखाई गई है। आपको पता है क्लास कि जो हमारी हेल्थ सेक्टर है, ओके? उसमें अगर हम लोग को फीवर हो जाए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वो फीवर मेजर के लिए करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ओके? और इस थर्मामीटर में क्या रहता है क्लास? मर्क्यूरी यूज़ की जाती है, ओके? और यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी बनाने का एक फैक्ट्री है और ये मिनीमाटा डिसीज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा? जापान में देखने को मिलेगा। मिनीमाटा बे करके एक सी है मिनीमाटा पे जापान के नज़दीक, वहाँ पे मिनीमाटा सिटी में ये डिसीज़ देखने को मिला दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड एज़ ए मिनीमाटा डिसीज़, ओके? ये मर्क्यूरी कॉन्सन्ट्रेटेड जो वाटर है, वो उस रिवर में और रिवर थ्रू सी में भेजा गया, ओके? और उसके वजह से ये जो मिथाइल मर्क्यूरी है, वो फिश के कॉन्टैक्ट में आ गया वो, ओके? और उनको लगा कि ये फूड ही है, ओके? वो आगे जाके हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ओके? और वो जाने के वजह से उनके बॉडीज़ के अंदर वो फिर से वो छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी और एट द एंड ये फिश हमारे हैबिट में मीन्स
फॉर द पर्पजिंग ऑफ फूड हम लोग के हैबिट में आ गई। हम लोग ने एक खा लिया और अभी हम लोग ने एक खाने के वजह से उसका इफ़ेक्ट अगर जो गर्भवती माता है और जो दूसरे बच्चे हैं उनके खाने में आने के वजह से क्या हुआ क्लास उनको मिनी मार्टर डिसीज़ देखने को मिला। इसमें क्या हुआ था होता है क्लास कि मिनी मार्टर डिसीज़ के वजह से उनकी जो नर्वस सिस्टम है, उनके ऊपर उसका अटैक हुआ, ओके? और नर्वस सिस्टम के अटैक होने के वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो उनके बोन्स भी मोड़े हुए हैं, ओके? उसकी नर्वस सिस्टम क्या हुई उसमें डैमेज हुई, ओके? और इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़े पैमाने पे जापान में देखने को मिला और उसके बाद एक मिनीमाटा कन्वेंशन जारी किया गया। उसमें ऐसे कहा गया ये पॉइंट्स थे कि कोई भी फैक्ट्रीज़ है, ओके? या कोई देश की फैक्ट्रीज़ है, वो जो एक्सक्रीटा है उस फैक्ट्री का और या सीवेज है और जो वाटर है, ओके, जो दूषित पानी है, वो किसी भी रिवर में या स्ट्रीम में जब तक नहीं छोड़ेगा कि तब तक वो उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है उस वाटर को, ओके? सो ऐसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से डिसीज़ेज़ हम लोग को देखने को मिले। हुँ? सो यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा कि कैसे इफ़ेक्ट होता है, ओके? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग अभी कंट्रोल कैसे करेंगे, ओके? या so there are the various treatments are to control the water pollution. This is a sewage water treatment plant, okay? इसके अलावा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट प्लांट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या किया जाता है क्लास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में it is a process of removing the contaminant from the municipal wastewater मीन्स जो हमारे अर्बन इकोसिस्टम है मीन्स अर्बन एरिया में हम लोग रह रहे हैं ओके सो उसमें क्या किया जाता है कि जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसके ऊपर क्या किया जाता है जो पानी में छोड़े जा जो कंटेमिनेटेड रहता है उसको क्या किया जाता है निकला जाता है ओके एंड इज कंटेनिंग मेनली हाउसहोल्ड सीवेज प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ओके इसमें फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूज की जाती है फॉर द रिमूविंग ऑफ द कंटेमिनेटेंट एंड इट्स प्रोड्यूस द ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड इसके बाद वो ये जो वाटर है वो सेफ रहता है स्ट्रीम में और रिवर में छोड़ने के लिए ओके एज अ बाय प्रोडक्ट सीवेज ट्रीटमेंट इज अ सेमी सॉलिड वेस्ट स्लरी प्रोड्यूस होती है दिस इज कॉल्ड एज अ सीवेज स्लज एंड दिस स्लज हैज undergo a further treatment before being a suitable disposal and application of land okay so ऐसे ये पूरे आप लोग यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हो यहाँ पे बार स्क्रीनिंग होती होती है कि जो बड़े-बड़े जो कंपोनेंट्स है उसको रिमूविंग की जाता है उसके बाद ग्रिड टैंक रहता है उसके बाद सेटलिंग टैंक रहता है कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं। उसके बाद एरेशन टैंक रहता है, उसके बाद फायर रहता है, ओके? उसके बाद जो क्लोरीन है, ओके? आपको पता है कि वाटर की क्लीननेस बढ़ाने के लिए, ओके? क्लोरीन यूज़ की जाती है, ओके? कंटामिनेटेड कम करने के लिए, ओके? इससे बहुत से प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, ओके? सो दीज़ आर द टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन हम लोग वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कौन-कौन से मेजर्स है वो हम लोग ने अभी देखा है ओके सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ओके यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें प्रोसेसेस थोड़े अलग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ओके और कौन सा प्रोडक्ट इफ्लुएंट करने वाले हैं, उनके ऊपर कुछ कंसंट्रेशन दिए गए रहते हैं थ्रू एमपीसीबी एंड सीपीसीबी और उस कंसंट्रेशन से ही उन कंसंट्रेशन मात्रा का ही वाटर किया जाता है, छोड़ा जाता है। ओके? इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड इंसेक्टिसाइड्स है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके? इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर
डायरेक्टली छोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सो ऐसे ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करके, नॉर्मल वाटर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वाटर है, वो छोड़ सकते हैं वाटर में, ओके? उससे क्या होगा कि जो हॉट वाटर की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो वाटर का टेम्परेचर है, वो बढ़ जाएगा और वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर होगा? एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर होगा, फिश के ऊपर होगा, फिशेज़ के ऊपर होगा, ओके? सो वो वाटर कंट्रोल करके, कूल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ओके? इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ओके? और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से अल्टीमेटली जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स, ओवर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ओके? वो हम लोग क्या करेंगे, धीरे-धीरे कम करते जाएँगे। सो द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ बेटर वे टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, ओके? इसके अलावा आप देखते हो कि सिर्फ़ अ, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में ही वाटर पॉल्यूशन नहीं होता क्लास। अ, हमारा जो ट्रेड है वो मोस्ट ऑफ द ट्रेड वो सी से ओशन से चलता है और आपको पता है कि सी ओशन के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। ओके, ऑयल मोस्टली यूज़ किया जाता है एज़ अ फ्यूल और ये ऑयल कभी-कभी क्या होता है स्पिल हो जाता है ओशन में और उसके वजह से ऑयल स्पिल एक एक नया जो पॉल्यूशन है वो बहुत सालों से हो रहा है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो शिप है वो क्या हुए सिंक हुई है और वो डूबती चली जा रही है और बट उस जो जहाज़ है, उस जहाज़ में ऑयल होने के वजह से वो कंटामिनेटेड हो गया ये पूरा सी शोर और उसके वजह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि पूरी जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि पूरा ऑयल स्पिल हुआ हुआ है। उसके वजह से जो वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो एनिमल्स है, ओके? वहाँ के जो फिश है, वहाँ के जो टर्टल्स है, उनके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कैसे सी टर्टल के ऊपर ऑयल स्पिल का इफ़ेक्ट हुआ है, ओके? सो वो हम लोग कैसे अभी कम करेंगे क्लास? through use of oil zapper technique, okay, use of microorganism, okay, resembling a sawdust। ऐसे जो प्रोडक्ट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द ऑयल स्पिल, ओके। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि वेरियस टेक्निक्स यहाँ पे यूज की गई है इज ऑयल कंटेमिनेटेड बूम्स, उसको फर्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हो और यहाँ पे वेसल स्प्रेइंग केमिकल स्प्रे किया जा रहा है कि जिससे वो जो ऑयल स्पिल हुआ है वो कम कर सके। इसके अलावा एडसॉर्बेंट यूज किया गया है कि एडसॉर्बेंट आपको पता है कि लाइक अ स्पंज, ओके। वहाँ पे स्पंज या किसी एडसॉर्बेंट डाला जाएगा और वो जो वाटर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ऑयल स्पिल नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि उस जो एडसॉर्बेंट है, उसके नज़दीक आपको ऑयल स्पिल देखने को मिल रहा है, ओके? इसके अलावा इन सिटू बर्निंग मीन्स जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है, उसको बर्निंग करने का, बट उससे उससे क्या हो जाता है क्लास, फिर से एयर पोल्यूशन होता है, ओके। सो इट्स अ नॉट वेरी गुड टेक्निक। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ऑयल स्पिल है और उसको जहाँ जहाँ पे ऑयल स्पिल है वहाँ उसको जलाया हुआ है, ओके। या राइट। और एक टेक्निक है उसे हम लोग कहते हैं बायो रेमेडिएशन टेक्निक, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास बायो रेमेडिएशन टेक्निक? ओके, बायो रेमेडिएशन टेक्निक इज अ प्रोसेस used to treat a contaminated media including water, soil or subsurface material by altering environmental condition to stimulate growth of microorganism and degrade the targeted pollutants, okay। इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज से, ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर, सॉइल और सब सरफेस जो मटेरियल है उसका जो कंटेमिनेट हुआ हुआ जो पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग
रिमेडिएशन कर सकते हैं। ओके, सो दे आर दी टू टेक्निक्स, फाइटो रिमेडिएशन एंड फाइटो फाइटो रिमेडिएशन है, माइक्रो रेमेडिएशन है, बायो वेंटिंग है, बायो लीचिंग है, लैंड फार्मिंग है, बायो रिएक्टर है, बायो एगमेंटेशन है। ऐसे बहुत से टेक्निक्स है अंडर द बायो रेमेडिएशन। ओके, या सो these are the technique of the and the process of the bioremediation. Okay, uh, and these are the microorganism used for the bioremediation. Okay, so organism are methanococcus, uh, as well as the pseudomonas, then rhizobium, miliotoli, okay, loti, देन फंजाई। ओके, ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द बायोरेमिडिएशन। these are the bioremediation various techniques है। ओके, या सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर पोल्यूशन। होप सो आपको अभी पता चला हो रहेगा कि कैसे वाटर पोल्यूशन होता है क्लास, उसके इफेक्ट कौन-कौन से हैं, उसके कॉजेस कौन-कौन से हैं और उसका इफेक्ट ह्यूमन्स के ऊपर एज़ वेल एज़ जो रिवर इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, उनके ऊपर कैसे हुआ है, वो हम लोग ने अभी देखा है। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ pollution. Okay, thank you class and have a good day.